हेलो तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में फिर से आ चुके हैं कि नई वीडियो में कि वर्ज गुणन विधि कैसे बनता है उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा, इससे पहले हम लोग इसमें दो विधि के बारे में बात कर चुके हैं। इससे पहले दो विधि के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि पहला विधि था प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि विलोपन विधि, और तीसरा करने वाले हैं वर्ज गुणन विधि। उसके बाद करने वाले हैं ग्राफ विधि। तो आप लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, हर एक पॉइंट्स बाय पॉइंट। और इसके बाद आप लोगों को जो होता है सीरियली वाइज, जो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ मिलता रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को दो क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे वर्ज गुणन विधि, वो भी सारी से समझा के बताएंगे। तो आप लोग देखिएगा और इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो चलिए हम वीडियो पे शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें देते हैं वर्ज गुणन विधि। कौन सा विधि होगा ये यहाँ पे लिख देते हैं, वर्ज गुणन विधि। ये वर्ज गुणन विधि है और ये क्लास 10th के लिए है। कोई भी बोर्ड एग्जाम आप लोगों को, कोई भी स्टेट का बोर्ड एग्जाम हो, उसमें पूछा ही जाता है। उसके बाद इसका समीकरण जो लिखते हैं, सबसे पहले इस पे देख लीजिए। यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर इसमें 2 रहता है। यहाँ पे हम 2 दिए हैं। उसके बाद ये बराबर का इस साइड भी कभी कभी होता है, वो आप लोगों को एक समीकरण इस तरह से, एक समीकरण दूसरे तरीका से बता देंगे दोनों में। उसके बाद यहाँ पे मान चलिए, यहाँ पे लिख देते हैं 4x प्लस यहाँ पे 5y माइनस यहाँ पे -3 समीकरण अपने से खुद देते हैं समीकरण। ऐसा ही मैथ में रहता है दिया हुआ। उसके बाद क्या करते हैं, इस समीकरण को हल करना पड़ता है। बहुत सारे जो भी टीचर लोग हैं अपने अपने तरीका को इस्तेमाल करके इस वर्ज गुणन विधि को बताते हैं। हम सबसे आसान तरीका, अपना तरीका बताते हैं किस तरह से हल करते हैं। बहुत आसान है। तो सबसे पहले करने क्या कर वाले हैं इसमें, तो विधि है। पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे x लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे उसके बाद बराबर देते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं, फिर यहाँ पे 1 लिखते हैं। यहाँ तक समझ चुके हैं। क्या करने वाले हैं आप लोग यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। सब पॉइंट जो है यहीं पे है, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान केंद्रित कीजिए, मतलब यहाँ पे आकर्षित कीजिए। उसके बाद सारी चीज़ समझ में आएगा। उसके बाद क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 4x है, वहाँ पे है 3y माइनस 3y, यहाँ पे प्लस 5y, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 है। तो अब हम क्रिया करने वाले हैं किसका, x का। तो x के हम क्या करेंगे, झाँप देंगे। इसको अगर झाँप देते हैं तो क्या दिख रहा है हमको, -3y और प्लस में 5y। तो इसको पहले कोना कोनी गुना करेंगे और पहले ऊपर से गुना करेंगे। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। पहले ऊपर से गुना करेंगे तो किस में है, ये -3 गुना, उसके बाद यहाँ भी है -3। उसके बाद इस बीच में जो होता है माइनस देना है, क्योंकि फार्मूला के तहत होता है माइनस में बीच। इसमें ध्यान रखना, बीच पे क्या होता है, माइनस। उसके बाद इसमें जस्ट क्या करना है, ऊपर वाले से करना है। तो ऊपर वाले से यहाँ से करना है, तो 5 गुना 2 यहाँ पे कर चुके हैं। तो इसको जिसका अगर क्रिया कर रहे, काम कर रहे हैं, तो उसको झाँप देंगे। उसके बाद कोना कोनी काम करेंगे, ठीक। उसके बाद y के काम करेंगे तो हम y को झाँप देंगे, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, y वाला को झाँप देंगे। तो अब ये यहाँ से y वाला को अगर झाँपते हैं तो हम क्या करेंगे, ये बचता है और ये बचता है। तो इसके क्रिया करने के लिए आप पहले बार किए थे ऊपर से क्रिया, अब की बार करेंगे नीचे से क्रिया। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप करेंगे क्रिया तो ये झाँपा जाएगा, तो यहाँ पे क्या आता है, 4 गुना 2, क्योंकि ये 4 और ये गुना होगा, क्योंकि ये झाँपा जाएगा। y वाला जो भी मान होगा झाँपा जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इस बीच में माइनस पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको और इसको गुना करना है। तो यहाँ पे -2 गुना, इसमें अगर माइनस रहेगा तो माइनस में देना है। अच्छा, यहाँ कहीं भी अगर माइनस यहाँ भी होता तो इसको कोष्ट में करके यहाँ पे भी माइनस दे सकते थे, लेकिन माइनस नहीं था तो हम लोग क्या किए, माइनस नहीं दिए। इस बात को ध्यान रखिएगा।
उसके बाद 1 में गुना करने वाले हैं, तो 1 गुना करने वाले हैं तो इसको 1 को झाँप देंगे, बाकी बात इसको गुना करेंगे। अच्छा, एक बात पॉइंट्स बताने वाले हैं, इसमें बहुत अच्छी पॉइंट्स है। इसमें क्वेश्चन ये देखिएगा, बराबर के इस साइड अगर है, दायां तरफ है, तो यहाँ पे माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि बराबर के इस साइड अगर दोनों समीकरण का मान है और दोनों समीकरण के एक साइड रहना चाहिए, या तो बराबर का दाएं तरफ या बराबर का इस साइड, किसी एक तरफ मान आना चाहिए। बराबर के इस साइड अगर दाएं तरफ रहता है तो माइनस लगाना, बराबर के इस साइड अगर रहता है, मान के चलिए इस पार अगर यहाँ पे 0 होता, अगर इस साइड चले जाता है तो ये माइनस में होता, ये प्लस में होता। तो अभी ऐसे तो है नहीं, इस बराबर के उस साइड है तो इसमें माइनस लगाएंगे, नहीं तो बराबर के उस साइड जाएगा तो ये माइनस में चले जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्या करें, 1 से करने वाले हैं, तो यहाँ पे इसको झाँपेंगे और फिर ऊपर से गुना करेंगे। यहाँ पे 2 गुना 5 करेंगे, माइनस, हाँ माइनस इसमें भी देना बहुत आवश्यक है। उसके बाद यहाँ से करेंगे 4 गुना ऊपर वाले करेंगे, तो यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस से गुना करेंगे। अगर इस 4 में भी माइनस रहता तो यहाँ पे दे सकते थे माइनस, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको कोष्ठ में ऐसे बंद करते। हाँ, इस सब को ऐसे कोष्ठ में बंद कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें कोष्ठ में कहीं माइनस भी आ सकता है। अब चलिए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं क्या होता है, उसके बाद आगे बताते हैं। यहाँ पे x देंगे, उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10। उसके बाद यहाँ पे करते हैं, ये क्या हो जाता है y। उसके बाद यहाँ पे देंगे 4 दूनी 8। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 माइनस में आएगा, माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, 3 दूनी 6। इसके बाद यहाँ पे देंगे -1। उसके बाद करेंगे यहाँ पे 5 दूनी 10। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 4 तिया 12 माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस गुना माइनस अंदर में होगा माइनस में। उसके बाद माइनस इसको प्लस कर देगा, क्योंकि माइनस माइनस इनटू में है तो प्लस हो जाएगा, तो 4 तिया 12। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब x और y का मान निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे x और y का मान निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बटे यहाँ पे 9 माइनस 1। यहाँ पे एक चीज़ और कर लेते हैं तो आप लोग और आसानी होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x इसमें घट जाएगा तो -1 बचेगा। उसके बाद y यहाँ पे घट, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या 8 6 14, यहाँ पे लिख देंगे बराबर -1। उसके बाद यहाँ 10 और 12 जुड़ के कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल करते हैं। ये माइनस में 1 है तो इस माइनस वाला को 1 यहाँ पर उतारेंगे। उसके बाद ये यहाँ समझिए, इसको x बटे -1 को इसको एक बार इसके बराबर करना है, और फिर इसको जो ये मान जो है इसको भी इसके बराबर एक बार करना है, बारी बारी से करना है, दोनों को बराबर बारी बारी से करना है। पहले इसको एक बार बारी इससे करना है, बराबर करना है, इसको एक बार बराबर करना है, इसलिए बराबर में दिया हुआ है। तो पहले यहाँ -1 बटे 22 है तो 22 लिखेंगे। ठीक, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये गुना हो जाएगा तो कितना होता है 22x, ये माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1, तो ये x बटे क्या हो जाएगा 1 बटे 22 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए अब करते हैं इसमें पुनः, फिर करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुनः। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे y बटे क्या लिखा है 14, यहाँ पे लिखा है -1 बटे 22। यहाँ पे देख लीजिए 1 बटे 22 लिखा हुआ है। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ y को y रख देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 बटे 22। तो इसको y बराबर, इसको काट सकते हैं तो ये हो जाएगा -7 बटे 11। तो अतः x बराबर कितना हो गया 1 बटे 22। यही मेरा आंसर हुआ। आप लोग यहाँ तक कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। आप लोग कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट हम कर सकते हैं, A to Z फिर से जानकारी देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम एक एक जानकारी डाले मेरे भाई, तो आप लोग जरूर पूछिएगा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताते हैं, तो आप लोग बने रहिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसमें माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं 1 है, यहाँ पे -2x प्लस y, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 3y बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं 6, यहाँ पे लिख देते हैं बराबर -7। ठीक है, यहाँ पे समीकरण ये 1 है, ये समीकरण 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे
समीकरण, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण। उसके बाद यहाँ भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण। तो इसी तरह से हम हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले हम x वाले का काम करने वाले हैं, तो x वाले को जहाँ पे देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे, एक बार ऊपर वाला, एक बार नीचे वाला, एक बार ऊपर नीचे, ऐसे करेंगे। x जिसका काम कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, झाँप देंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, उसके बाद बराबर यहाँ पे फिर देंगे -1। अच्छा, -1 क्यों देना है ये पता होना चाहिए। ये बराबर के इस साइड अगर बाएं तरफ होता है तो माइनस नहीं लगेगा, दोनों मान जो है बराबर के इस साइड होता है। इस बराबर अगर 0 होता है तो माइनस नहीं लगाना है, बराबर को उस साइड रहता है तो माइनस लगाना है। दाएं तरफ अगर बराबर का साइड रहता है तो माइनस लगाना है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ये मेरा अपना ट्रिक है, 100% सही है, कहीं आपको गलत साबित नहीं हुआ। कहीं अगर गलत साबित होता है तो आप लोग हमें कमेंट में भर दीजिएगा, आप लोगों को जरूर जवाब मिलेगा। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे इसका x को झाँपेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 गुना -7, तो 2 गुना -7। उसके बाद यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस लगाना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 3 गुना यहाँ पे 6 करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ इस साइड कोष्ठ जरूर लगाना, कोष्ठ में बंद जरूर करना है। उसके बाद यहाँ पर आ चुके हैं तो अब सेकेंड करने वाला है तो नीचे से कम करने वाले, क्योंकि y वाला झाँपेंगे तो यहाँ पे क्या है, -2 है। उसके बाद क्या है, 6 है, तो इस 6 से करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। उसके बाद फिर इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखें, -1 गुना -7 है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसको झाँप देंगे, 1 में अंक में है तो इसको गुना कर रहे हैं, तो -1 गुना 3 माइनस, यहाँ पर माइनस होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसको करेंगे -2 गुना 2, ये बात इतना तक ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, x बटे -14, 7 दूनी 14 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे छतरी के 18, उसके बाद यहाँ पे y, उसके बाद 6 दूनी 12, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, इस पे माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये माइनस प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, -7, ठीक है। उसके बाद -1, उसके बाद यहाँ पे -3, यहाँ पे प्लस माइनस 2 दूनी 4, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इसको कर देगा 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं 14 और इसको, तो 27 हो जाता है माइनस में ये। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इसको करते हैं तो ये 12 7 19 हो जाता है माइनस में। उसके बाद यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस में 1, उसके बाद ये 4 3 1 घट के प्लस में आ जा रहा है, ठीक है। तो आप दोनों से एक बार इसके बराबरी क्या करते हैं, इसको करते हैं, एक बार इसको बराबरी इसको करते हैं, दोनों को बराबरी बार बारी से बराबर करते हैं। तो यहाँ पे पहले x, यहाँ पे क्या है x, उसके बाद -27 बराबर, उसके बाद क्या है -1/1। तो इस 1 से गुना करेंगे, प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, इस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 27 आंसर इसका आ गया है। चलिए पुनः इसमें आप क्या करते हैं, इसके बराबर करते हैं, y बटे -19 बराबर -1/1। तो यहाँ पे 1/1 से 1 से गुना करेंगे तो y हो जाएगा। उसके बाद इसको माइनस माइनस क्या करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, और x बराबर कितना है, यहाँ पे अतः लिखना चाहे तो अतः लिख सकते हैं, क्योंकि अतः लिखना आवश्यक होता है, लिख देते हैं तो और अच्छा रहता है, इसमें नंबर काटने का चांस नहीं होता है। आप यहाँ पे एक भी नंबर काटने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझने यहाँ तक समझने आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट, लोगों को ज़रूर रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि इस चैनल नया ज़रूर है लेकिन एक्सपीरियंस टीचर से आप लोग पढ़ रहे हैं। हम बहुत दिनों से ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर पढ़िए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।